अगर आपको लगता है कि स्मार्ट मनी आपके स्टॉप लॉस को टारगेट करके चली जाती है, तो आज का वीडियो आपकी ट्रेडिंग परमानेंटली बदल देगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे दो सबसे पावरफुल आईसीटी एसएमसी कॉन्सेप्ट्स की, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी गैप। जब ये दोनों एक साथ अलाइन होते हैं, वहीं बनता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का असली एंट्री पॉइंट। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक लाइव चार्ट एग्जाम्पल के साथ पूरा सेटअप दिखाऊंगा। वेलकम बैक टू चैनल। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ आईसीटी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे डीप प्रैक्टिकल वीडियोस बनाते हैं। सीधे काम की बात पे आते हैं। एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड आईसीटी का कोर आइडिया क्या है। मार्केट रिटेल ट्रेडर से नहीं चलता, बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, हेज फंड, उनके ऑर्डर से चलता है। और वो अपने बड़े ऑर्डर्स को छुपा छुपा के फिल करते हैं। जब वो ऐसा करते हैं, चार्ट पे कुछ स्पेसिफिक फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट फुटप्रिंट हैं, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। चलिए एक एक करके समझते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा एफवीजी, जिसमें हम हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी ट्रेडिंग सेटअप को देखेंगे। हर एफवीजी प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर तुम हर फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लेते हो, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होने की ऑलमोस्ट गारंटी है। लेकिन एक सिंपल सीक्रेट है, सिर्फ थर्ड कैंडल देखकर तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एफवीजी हाई प्रोबेबिलिटी है या लो प्रोबेबिलिटी है। आज की वीडियो के बाद तुम रैंडम एफवीजी लेना बंद कर दोगे। आज हम सिर्फ एफवीजी क्या होता है ये नहीं देखेंगे, हम सीखेंगे हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी, ब्रेकअवे गैप, लो प्रोबेबिलिटी एफवीजी और थर्ड कैंडल का सीक्रेट। सबसे पहले समझते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। एफवीजी एक थ्री कैंडल पैटर्न है, जिसमें फर्स्ट कैंडल एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसका कलर कुछ भी हो सकता है। सेकेंड कैंडल एक एक्सपेंशन क्रिएट करती है, एंड फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल के लो के बीच जो एक प्राइस इम्बैलेंस और एफिशिएंसी बनती है, उसे हम एफवीजी और फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। यही एम्प्टी एरिया होता है फेयर वैल्यू गैप। इसका मतलब मार्केट बहुत फास्ट मूव हुई है और उस एरिया में प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं हुई है। इसी वजह से मार्केट फ्यूचर में इस इम्बैलेंस को फिल करने आ सकती है एंड अपना कंटिन्यूएशन पैटर्न कंटिन्यू रख सकती है। मार्केट हमेशा दो काम करती है, या तो वो लिक्विडिटी को कलेक्ट करती है, या फिर इनएफिशिएंट प्राइस को एफिशिएंट बनाती है। यहाँ पर इनएफिशिएंट प्राइस का मतलब है फेयर वैल्यू गैप से। सबसे इंपॉर्टेंट रूल अब आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थर्ड कैंडल। लोग सिर्फ एफईजी देखते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स थर्ड कैंडल देखते हैं। इस कैंडल से पता चलता है कि मार्केट पॉज कर रही है, या कंटिन्यूएशन कर रही है, या रिवर्स होने वाली है। तो चलिए हम ये तीनों कंडीशन को वन बाय वन समझते हैं। सिमिलरली हम बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को भी समझते हैं। बेयरिश फेयर वैल्यू गैप तब फॉर्म होता है जब मार्केट एक एग्रेसिव डाउनसाइड मूव देती है। इस केस में भी जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है, वो उसका एज सच कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, जिसका कलर हमारा कुछ भी हो सकता है, ग्रीन और रेड। सेकेंड कैंडल एक्सपेंशन देती है, एंड फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल के हाई के बीच कोई भी ओवरलैप नहीं होता है, एंड प्राइस एक इनएफिशिएंसी क्रिएट करता है, जिसको हम बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब इसके तीन कंडीशंस होती हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सबसे हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप कौन से होते हैं, एंड सबसे लीस्ट प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप के कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी टाइप वन में आता है कंसोलिडेशन, जिसमें सेकंड कैंडल हमारा एक्सपेंशन करती है एंड थर्ड कैंडल हमारा कंसोलिडेशन करती है, जिसमें कि हमारी थर्ड कैंडल जो होती है वो एक इनडिसिसिव कैंडल होती है, और वी कैन से इसको हम
डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं। इस केस में हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि प्राइस अपनी इस फेयर वैल्यू गैप और प्राइस इनएफिशिएंसी को फिल करने आ सकती है एंड अपना मूव कंटिन्यू कर सकती है। टाइप 2 हमारा ब्रेक अवे गैप होता है, जिसमें सेकंड कैंडल एक्सपेंशन करती है एंड उसी को फॉलो करते हुए थर्ड कैंडल भी एक्सपेंशन करती है। इस केस में जो हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है उसके इमीडिएट फिल होने के चांसेस कम होते हैं, बट इन फ्यूचर जब प्राइस अगेन इस जोन में आता है वो अपने इस एफईजी को फिल करके अपना कंटिन्यूएशन मूव अपसाइड का कंटिन्यू रख सकता है। टाइप 3 हमारा रिजेक्शन का होता है, जो कि हमारा लीस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। इस केस में सेकंड कैंडल तो एक्सपेंशन करती है, बट थर्ड कैंडल एक एग्रेसिव डाउनसाइड मूव देके प्राइस को रिजेक्ट करती है। इस केस में जो हमारी एफईजी क्रिएट होती है वो उसके फेल होने के चांसेस हाई होते हैं। इसलिए इस केस में हम एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी देखेंगे कि प्राइस क्या रिएक्ट कर सकता है। हालांकि कंफर्मेशन हमें हर केस में देखना होता है, बट इस केस में हमें एडिशनल कंफर्मेशन भी चाहिए होते हैं। सिमिलरली हम बियरिश कंडीशंस को भी डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमारे तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट कंसोलिडेशन, सेकंड ब्रेकअवे गैप एंड थर्ड इज रिजेक्शन। तो सबसे पहले हम टाइप 1 को समझते हैं। टाइप 1 में भी हमारे सेकंड कैंडल एक डाउन साइड एक्सपेंशन मूव देती है एंड थर्ड कैंडल जो होती है हमारी वो एक इनडिसिसिव कैंडल और यू कैन से डोजी टाइप कैंडल होती है। इस केस में जो हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है उसके फिल होने के इमीडिएट चांसेस हाई होते हैं एंड प्राइस उस इफिशियंसी को, उस एफएजी को फिल करके अपना डाउन साइड का मूव कंटिन्यू करता है। टाइप 2 हमारा ब्रेकअवे गैप होता है, जिसमें सेकंड कैंडल एक्सपेंशन देती है एंड थर्ड कैंडल भी डाउन साइड कंटिन्यूएशन में एक्सपेंशन देती है। इस केस में जो हमारा एफईजी क्रिएट होता है उसके इमीडिएट फिल होने के चांसेस लो होते हैं। प्राइस अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लेने चला जाता है। इस केस में इन फ्यूचर प्राइस इस इम्बैलेंस को फिल करने आ सकता है एंड अगेन एक अपना एग्रेसिव डाउनसाइड मूव कंटिन्यू कर सकता है। टाइप 3 हमारा रिजेक्शन का होता है। इसमें सेकंड कैंडल तो डाउनसाइड का एक्सपेंशन देती है, बट जो थर्ड कैंडल होती है वो एक रिजेक्शन शो करती है एंड इस केस में जो हमारा एफईजी क्रिएट होता है उसके फेल होने के चांसेस बाकी दो केसेस से हायर साइड होते हैं। इस केस में हमें डबल कंफर्मेशन देखनी होती है, उसके बाद ही हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सो ये थे हमारे टाइप ऑफ फेयर वैल्यू गैप, जिसमें हमने डिस्कस करा कि कौन से हमारे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बनते हैं एंड कौन से हमारे लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बनते हैं। जिसमें लोएस्ट प्रोबेबिलिटी एफवीजी जो कि हमारा टाइप 3 होता है सबसे वीक सेटअप होता है जब थर्ड कैंडल एग्रेसिव अपोजिट डायरेक्शन क्लोज करे। अगर बुलिश एफईजी के बाद बेरिश रिजेक्शन आ गया तो बायर्स वीक दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर बेरिश एफईजी के बाद बुलिश रिएक्शन आ गया तो सेलर्स वीक दिख रहे हैं। इसमें आप सिंपली इस तरह इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर प्राइस ने एक बेरिश एफईजी क्रिएट करी है एंड प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम पीओआई से एक रिजेक्शन शो करता है इन अपोजिट डायरेक्शन कैंडल, तो हायर पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है एंड अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसलिए हमेशा आपको हायर टाइम फ्रेम के पीओआईज को देखना, ऑब्जर्व करना होता है एंड उसी के अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान करना होता है, नहीं तो आपके सही सेटअप भी फेल हो जाएंगे। सो जो हमारी फाइनल चेकलिस्ट रेडी होती है, नंबर 1, थर्ड कैंडल को हमेशा ऑब्जर्व करना है कि क्या वो कंसोलिडेशन वाली है, क्या उसके पास कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है या नहीं। अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये ऑब्जर्व करना है कि थर्ड कैंडल ने क्या पैटर्न शो करा है, रिजेक्शन शो करा है, कंसोलिडेशन शो करा है, या फिर अगेन एक एक्सपेंशन देके अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन करा है।
हमेशा हमें चेक करना है हायर टाइम फ्रेम बायस, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स एंड सेशन टाइमिंग्स। इसके ऊपर भी मैं लेक्चर लेके आऊँगा। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। याद रखो, हर फेयर वैल्यू गैप इक्वल नहीं होता, डिफरेंस सिर्फ थर्ड कैंडल बनाती है। अगर तुम थर्ड कैंडल रीड करना सीख गए तो तुम्हारी एफवीजी एंट्री की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताओ नेक्स्ट लर्निंग वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप या मार्केट स्ट्रक्चर। और चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।